जय हिंद दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम आपसे बात करने वाले हैं कुछ स्पेशल अलाउंसेज के बारे में जो एक कर्मचारी को मिलते हैं। उनमें कब कब क्या क्या बदलाव और क्या बदलाव अभी होने वाला है। तो इस वीडियो में अगर हम आगे बढ़ें तो उससे पहले आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को ज़रूर फॉलो करें, और अगर आप यूट्यूब पर यह वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह की जो महत्वपूर्ण जानकारियां हम शेयर कर रहे हैं या आगे करने वाले हैं वो तुरंत आप सभी तक पहुंच जाए। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे HRA की, हाउस रेंट अलाउंस। सभी को एक चीज़ का पता है कि HRA या किसी भी अलाउंस से रिलेटेड जहाँ पर भी किसी कर्मचारी की ड्यूटी होती है तो उन सिटीज़ को 3 टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, X, Y, Z। कुछ सिटीज़ ऐसी हैं जो X कैटेगरीज में आती हैं, कुछ ऐसी हैं जो Y कैटेगरी में आती हैं, कुछ Z कैटेगरी में आती हैं। इसके बारे में विस्तार से जानकारी आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो वहाँ पर क्या था, जब 7th पे कमीशन लागू हुआ था तो X सिटी में जो हाउस रेंट अलाउंस था HRA वो 24% मिलता था, Y सिटी में 16% था और Z सिटी में वो 8% था। ठीक है, जो कि आज प्रेजेंट टाइम में जब DA 25% पहुंच चुका है या 25% से ज़्यादा है तो वो HRA अपना X सिटी में 27% है, Y सिटी में 18% है और Z सिटी में 9% है। अब जब DA अभी फिर बढ़ने वाला है और अगर DA 50% पहुंच जाता है, 50% या इससे ऊपर, तो इस HRA में क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। X सिटी का जो HRA है वो 27% से बढ़कर 30% हो जाएगा, Y सिटी का 18% से बढ़कर 20% हो जाएगा और Z सिटी का HRA 9% से बढ़कर 10% हो जाएगा। ठीक है जी। इसके साथ एक है अपना स्पेशल अलाउंस फॉर चाइल्ड केयर। चाइल्ड केयर के लिए एक स्पेशल अलाउंस है जो कि कुछ ऐसी वुमेन होते हैं विभाग में जो कि डिसेबिलिटीज़ के अंदर आते हैं। ठीक है, उनको स्पेशल अलाउंस पे किया जा सकता है या उनको स्पेशल अलाउंस मिलता है। वो कब मिलता है, उसके बच्चे के जन्म से लेके उस बच्चे की 2 साल की उम्र तक मिलता है। ठीक है जी, जब वो बच्चा पैदा होता है, एक डिसेबल वुमेन जो विभाग में कार्यरत है उनको जब बच्चा पैदा होता है तो तब से लेकर जन्म से लेकर 2 साल की उम्र तक वो स्पेशल अलाउंस चाइल्ड केयर के लिए मिलेगा। आज के टाइम वो 3,000 रुपया महीना है, लेकिन अगर DA 50% हो जाता है तो वो 3,750 रुपया महीना हो जाएगा। ठीक है जी। इसके अलावा है जो कैशियर हैं, अपने जो भी कैश हैंडलिंग का काम करते हैं, तो उनके लिए एक कैश हैंडलिंग अलाउंस है। वो कैसे उनको उसका कुछ बेनिफिट मिलता है। अगर 5 लाख या इससे कम अमाउंट वो मंथली डिसबर्स कर रहा है कैशियर, मतलब जिस भी ऑफिस में कैशियर है और उस ऑफिस में वो कैशियर 5 लाख या उससे कम, ठीक है, 5 लाख तक की अमाउंट अगर वो हैंडलिंग कर रहा है तो पहले या कह लो कि आज की डेट में उसको वो 700 रुपया महीना मिलता है, और अगर DA 50% या उससे ऊपर हो जाता है तो वो 875 रुपया महीना उसको मिलेगा। ये उनके लिए है जो जहाँ पर किसी सीट पे कोई कैशियर बेसिक स्टाफ से बैठा है तो अच्छी बात है, लेकिन बहुत सी जगह ऐसी हैं विभाग में जहाँ पर इंडस्ट्रियल वर्कर कैशियर का काम करता है या इससे रिलेटेड कुछ भी करता है तो उनको वो अपना कैश हैंडलिंग अलाउंस मिल सकता है या वो उसके लिए क्लेम कर सकते हैं। अच्छा, जिस ऑफिस में वो कैशियर 5 लाख से ज़्यादा की अमाउंट डिसबर्स कर रहा है मंथली बेस पे किसी भी पर्पज से, उसको फ़िलहाल 1,000 रुपया महीना कैश हैंडलिंग अलाउंस मिलता है। और जैसे ही ये DA अभी 50% या उससे ऊपर हो जाएगा
तो वो 1250 रुपया महीना मिलने लग जाएगा। ठीक है जी। इसके अलावा है ड्रेस अलाउंस। ड्रेस अलाउंस वैसे तो एक बड़ा ही फ़िलहाल के समय में उलझा हुआ मामला है, जिसके ऊपर अलग से एक टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। इस टॉपिक के ऊपर मतलब अलग से किसी वीडियो में चर्चा करेंगे जो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन फ़िलहाल के हिसाब से मैं बता देता हूँ कि ड्रेस अलाउंस में आपका यूनिफॉर्म अलाउंस, वॉशिंग अलाउंस, स्टिचिंग चार्जेज, शू अलाउंस, ये सभी ड्रेस अलाउंस के अंदर शामिल किए गए हैं। ठीक है जी। और ड्रेस अलाउंस हर साल जुलाई के महीने में सैलरी के साथ क्रेडिट किया जा सकता है, ये भी कन्फर्म है। अब अभी तक ड्रेस अलाउंस मिल रहा है 5,000 रुपये सालाना, लेकिन जैसे ही DA 50% हो जाएगा तो ये ड्रेस अलाउंस 5,000 सालाना से बढ़कर 6,250 रुपये सालाना हो जाएगा। ठीक है जी। इसके अलावा है एक कंपोजिट ट्रांसफ़र ग्रांट। ये कंपोजिट ट्रांसफ़र ग्रांट क्या होता है? ये होता है जब कोई पोस्टिंग जाता है, कहीं से ट्रांसफ़र होता है जब किसी का, तो उस वक्त मिलने वाला ग्रांट। ये आपका कैसे कैलकुलेट होता है? जो लास्ट महीने की आपकी बेसिक पे होती है उसका 80% मिलता है। ठीक है जी। 80% कैसे? इसमें दो कंडीशन है। एक, किसी भी नॉर्मल प्लेस पर, आप नॉर्मल प्लेन एरिया में या ऑल इंडिया के अंतर्गत कहीं पर भी किसी सिटी से दूसरी सिटी में टू एंड फ्रॉम कहीं से कहीं तक आप ट्रांसफ़र हुए, जो गवर्नमेंट ने आपकी ट्रांसफ़र करी है, तो उसके लिए आपको एक कंपोजिट ट्रांसफ़र ग्रांट मिलता है, जो कि आपकी लास्ट महीने की बेसिक पे का 80% मिलेगा। लेकिन अगर यही चीज़ अंडमान निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप आदि में, वहाँ से अगर कोई कर्मचारी पोस्टिंग आ रहा है, ट्रांसफ़र आ रहा है या वहाँ पर जा रहा है, तो ये लास्ट मंथ की बेसिक पे का 100% मिलेगा। आज के टाइम जो रूल है, नॉर्मल प्लेसेज में 80% और अपना अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप आदि में 100% फिलहाल तक है। लेकिन अगर DA 50% हो जाता है तो नॉर्मल प्लेस में 80% की जगह पर 100% मिलने लग जाएगा। यानी कि पिछले महीने आपकी जितनी बेसिक पे होगी उतना ही आपको ये कंपोजिट ट्रांसफ़र ग्रांट मिलेगा। और अगर लक्षद्वीप, निकोबार, अंडमान, इन जगहों से अगर आप ट्रांसफ़र आ रहे हैं या वहाँ पे जा रहे हैं, तो ये आपको लास्ट मंथ बेसिक पे का 125% हो जाएगा। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। ठीक है। इसके अलावा है आपका रिटायरमेंट ग्रेच्युटी। रिटायरमेंट ग्रेच्युटी अभी तक 20 लाख रुपए है। जब भी कोई कर्मचारी रिटायर होता है तो उसकी ग्रेच्युटी 20 लाख है फिलहाल, जो कि अगर DA 50% पे पहुंच जाएगा तो उसको बढ़ाकर 25 लाख किया जाएगा। रिटायरमेंट ग्रेच्युटी के ऊपर अलग से एक वीडियो जल्दी ही मैं डालूंगा, जो कि थोड़ा लंबा टॉपिक बन जाएगा, तो इसलिए इस वीडियो में उस पर लंबी बात मैं नहीं करूँगा। सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखिए कि रिटायरमेंट ग्रेच्युटी आपको 20 लाख से बढ़कर 25 लाख हो जाएगी। इसके अलावा है एक अपना बड़ा ही इम्पोर्टेंट अलाउंस है, जो कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, और साथ में होता है एक हॉस्टल सब्सिडी। ये जो भी कर्मचारियों के बच्चे शिक्षा ले रहे हैं उनके लिए होता है। फिलहाल जो है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 2250 रुपया महीना मिल रहा है, 2250 रुपया महीना मिलता है, जो कि अगर DA 50% हो जाता है तो बढ़कर 2,812 रुपया 50 पैसा हो जाएगा। ठीक है जी। और जो हॉस्टल सब्सिडी फिलहाल मिल रही है वो है 6,750 रुपया महीना, जो कि DA के 50% होने के बाद 8,437 रुपया 50 पैसा महीना हो जाएगी। ठीक है। तो ये कुछ अलाउंसेज हैं जिनके अंदर अभी DA 50% होते ही फेरबदल किया जाएगा। इन चीज़ों को आप भी ध्यान में रखें और इस चीज़ को नोटिस में रखें कि जैसे ही DA अनाउंस होता है और वो DA 50% के आंकड़े को छू जाता है, तो क्या आपके पे बिल में या जब भी आप कोई अलाउंस ले रहे हैं या अलाउंस मिलेगा या आपको विभाग की तरफ से कोई अलाउंस दिया जाता है, तो क्या वो इंक्रीज होकर आपको मिल रहा है या वही पुराना तो नहीं दे रहे। तो इस चीज़ का कृपया ध्यान रखिए। आपने यहाँ तक ये वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, और अपने अन्य साथियों के साथ भी शेयर करें, ताकि
जो इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मैं आपको दे रहा हूँ वो आपके सभी साथियों तक पहुँचती रहें और मिलती रहें। अगले फिर किसी टॉपिक में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।